हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ओनली में। दोस्तों एक बार फिर हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं DGAFMS यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म फोर्स मेडिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। इसमें दोस्तों हम पोस्ट की बात करें तो अकाउंटेंट की पोस्ट है, एमटीएस की पोस्ट है, स्टोर कीपर की पोस्ट है। दोस्तों इसमें अदर पोस्ट भी रखेंगे जैसे कि फायरमैन वगैरह, तो ये सारी पोस्ट है। इसके बारे में दोस्तों हम फुल डिटेल में बात करेंगे, किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, एज लिमिट क्या रखेगी, किस पोस्ट के लिए एग्जाम सिलेबस क्या होगा, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या रहेगी, साथ ही दोस्तों इसको ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म की फीस कितनी रखेगी, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। बस आप लोग हमारे तक वीडियो के अंत तक बने रहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले इसका फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि जारी किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज DGAFMS न्यू दिल्ली के द्वारा। फिर दोस्तों इसमें आगे रिक्रूटमेंट नोटिस ग्रुप सी की जो कि पोस्ट है, दोस्तों इसमें जितनी भी पोस्ट है ग्रुप सी की पोस्ट है। और दोस्तों अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ना है, देखना है, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप ये पूरा नोटिफिकेशन खुद पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन हो गए, एडमिट कार्ड वगैरह हो गए, ये सारी जानकारियाँ हमारे द्वारा ही शेयर कर दी जाती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए। फिर दोस्तों इसमें आगे दिया गया कि इसका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है। इसका जो ऑफिशियल लिंक है ये हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से आप क्लिक करके सीधे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें फॉर्म की जो फीस है दोस्तों, एक भी रुपये नहीं रखा गया है, सभी कैटेगरी के लिए फ्री है। तो आप लोग जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है दोस्तों 7 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है, और फॉर्म की जो लास्ट डेट है 6 फरवरी 2025 तक रखी गई है। ठीक है दोस्तों, फिर उसमें आगे दिए गए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन फॉर रिक्रूटमेंट टू द फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट एट द वेरियस यूनिट्स रिपोर्ट्स ऑफ DGAFMS के द्वारा। दोस्तों इसमें वेरियस जो यूनिट्स है, रिपोर्ट्स है, वहाँ आपको रिक्रूटमेंट के जो नोटिफिकेशन है वहाँ के लिए जारी किया गया है, जो कि दोस्तों इंडिया के जो सिटीजन है वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम देख लेते हैं किस किस पोस्ट के लिए क्या वैकेंसी है, साथ ही दोस्तों पे लेवल आपका क्या रहेगा और इसमें कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। सबसे पहले दिया गया है नेम ऑफ पोस्ट है, फिर पे मैट्रिक्स लेवल दिया गया है, यही दोस्तों इसका नंबर ऑफ वैकेंसी है जो कि कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो सबसे जो पहली पोस्ट है दोस्तों अकाउंटेंट की है, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें सैलरी बेसिक पे जो रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 रुपये रहेगा। इसमें केवल एक पोस्ट है जो कि ओबीसी कैंडिडेट के लिए रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है स्टेनोग्राफर से करने के लिए, या दोस्तों लेवल 4 की पोस्ट है। इसमें सैलरी की बात करें बेसिक पे की तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये रहेगा। इसमें केवल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए एक पोस्ट रखी गई है। वहीं अगली जो पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क की दोस्तों लेवल 2 की पोस्ट है। इसमें अगर बेसिक पे की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 रुपये रहेगा आपका बेसिक पे। इसमें एससी कैटेगरी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 4 पोस्ट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 4 पोस्ट, टोटल अगर बात करें तो 11 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर दोस्तों इसमें स्टोर कीपर की अगली जो पोस्ट है लेवल 2 की अभी पोस्ट है। इसमें दोस्तों जो बेसिक पे है 19,900 से लेकर 63,200 रखी गई है। इसमें एससी कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट, एसटी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 11 पोस्ट, वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, टोटल पदों की बात करें तो 24 यानी 24 पोस्ट इसमें रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है फोटोग्राफर की पोस्ट है, लेवल 2 की अभी पोस्ट है दोस्तों, और बेसिक पे इसका भी सेम रखा गया। इसमें एक पोस्ट रखी गई वो भी ओबीसी कैंडिडेट के लिए। फिर अगली जो पोस्ट है फायरमैन की पोस्ट है, लेवल 2 की पोस्ट है, बेसिक पे इसमें भी सेम है। इसमें एक पोस्ट एससी के लिए, एक पोस्ट एसटी के लिए, एक पोस्ट है ओबीसी के लिए, 2 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, टोटल पदों की बात करें तो 5 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है कुक के लिए है दोस्तों, इसमें लेवल 2 की यहाँ भी पोस्ट है। इसमें दोस्तों जो बेसिक पे सेम है, एक पोस्ट एससी के लिए और 3 पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए रखी गई है, टोटल पदों की बात करें तो 4 पोस्ट यहाँ रखी गई है। उसके बाद अगली जो पोस्ट है लैब अटेंडेंट की है, ये लेवल 1 की पोस्ट है दोस्तों, जिसमें बेसिक पे 18,000 से लेकर 56,900 रुपये रहेगा। इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए केवल एक पोस्ट इसमें रखी गई है। उसके बाद दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग स्टाफ की एमटीएस की पोस्ट रखी गई है। इसमें दोस्तों लेवल 1 की अभी पोस्ट है, 18,000 से 56,900 आपका बेसिक पे रहेगा। 2 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए, 10 पोस्ट ओबीसी के लिए, 15 पोस्ट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए रखी गई। टोटल पदों की बात करें तो 29 यानी 29 पोस्ट इसमें रखी गई है। तो ट्रेड्समैन मेट की तो यार भी लेवल 1 की पोस्ट है, बेसिक पे जो है इसमें सेम है। 2 पोस्ट एससी के लिए, 2 पोस्ट एसटी के लिए, 11 पोस्ट ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 15 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, एक पोस्ट इसमें जनरल वालों के लिए भी रखी गई। टोटल पदों की बात करें तो 31 इसमें पोस्ट रखी गई है। फिर वाशरमैन की पोस्ट है दोस्तों, जो कि लेवल 1 की पोस्ट है, बेसिक बेस में सेम है। एससी और एसटी के लिए एक एक पोस्ट रखी गई है, बस इसमें केवल एससी और एसटी कैटेगरी के लिए पोस्ट रखी गई है। इसमें 2 टोटल पदों की संख्या है। फिर अगली जो पोस्ट है कारपेंटर जूनियर की है, तो भी लेवल 1 की पोस्ट है दोस्तों, इसमें एक पोस्ट रखी गई वो भी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और दोस्तों एक पोस्ट इसमें जनरल के लिए रखी गई। टोटल पदों की बात करें 2 पोस्ट यहाँ रखी गई है। फिर अगली जो पोस्ट है टीन स्मिथ की पोस्ट है दोस्तों, जो कि लेवल 1 की पोस्ट है। इसमें भी बेसिक पे सेम है। इसमें दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए एक पोस्ट और एक पोस्ट जो है टोटल इसमें रखी गई है, और इसमें कुल मिला के अगर बात करें तो 113 पोस्ट रखी गई है दोस्तों। तो ये इसके पोस्ट की बात हो गई। फिर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इज टेंटेटिव, यानी कि दोस्तों इसका जो वैकेंसी का नंबर है इसको बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है। उसके बाद दोस्तों इसमें यूआर और एससी इनका सबका फुल फॉर्म वगैरह बताया गया है। फिर दोस्तों द पोस्ट वाइज एज लिमिट एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीचे दिए गए हैं, किस पोस्ट के लिए क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, और साथ ही मिनिमम मैक्सिमम एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, ये नीचे बताया गया है। तो इसको हम देख लेते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट है अकाउंटेंट के लिए, तो दोस्तों यहाँ आपकी जो मैक्सिमम एज है 30 साल रखी गई है जनरल कैंडिडेट के लिए।
बाकी दोस्तों ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन और SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन, PWBD जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशन की अगर बात करें अकाउंटेंट के लिए, तो आपके पास डिग्री इन कॉमर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि बीकॉम वगैरह अगर आपके पास है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दोस्तों अगर बीकॉम नहीं है तो आप 12th क्वालीफाई हो, वो भी कॉमर्स से दोस्तों। इसके अलावा आपके पास यूनिवर्सिटी विद 2 ईयर्स एक्सपीरियंस या फिर आपके पास किसी भी यूनिवर्सिटी या कहीं से एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का। जैसे कि एक्सपीरियंस इसमें दोस्तों कैश अकाउंटेंट एंड बजट वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिस, PSU, ऑटोनॉमस बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी, इनमें से किसी भी संस्थान में अगर आपने 2 वर्ष काम किया है 12th के बाद, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसका दोस्तों इसमें अगली जो पोस्ट रखी है स्टेनोग्राफर, इसमें जो आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल रखी गई है। मैक्सिमम जो है 27 साल और मिनिमम 18 साल। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें 12th पास अगर आप हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बस दोस्तों इसमें क्या है कि स्किल टेस्ट होगा आपका। स्किल टेस्ट की बात करें दोस्तों तो मैनुअल टाइपराइटर में आपका 65 मिनट्स और इंग्लिश में और 75 मिनट्स पर वर्ड जो है हिंदी में टाइप राइटर में आपकी स्पीड होनी चाहिए। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो 50 वर्ड पर मिनट आपकी इंग्लिश में और हिंदी में 65 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अगली पोस्ट है दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क की, यहाँ भी एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास आप हो किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी बोर्ड से, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए दोस्तों इंग्लिश में 25 वर्ड पर मिनट और हिंदी में जो है वो नहीं, इंग्लिश में जो है वो 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद इसमें अगली जो पोस्ट है स्टोर कीपर है, तो इसमें भी एज लिमिट जो है 18 से 27 साल ही रखी गई है। और क्वालिफिकेशन 12th इसमें भी मांगा गया है दोस्तों, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास 12th हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी स्टोर कीपर में कार्य करने का। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ नीचे दिए गए स्टोर्स एंड कीपिंग अकाउंट्स इन अ स्टोर और कंसर्न ऑफ सेंट्रल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कहीं भी अगर आपने काम किया है, स्टेचुअरी बॉडी हो, ऑटोनोमस हो, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और फिर दोस्तों बैंक सेक्टर में अगर प्राइवेट सेक्टर में भी कार्य किया है तो भी आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो इसमें अगली पोस्ट रखी गई फोटोग्राफर की, एज लिमिट दोस्तों यहाँ भी सेम रखी गई है, 18 से 27 साल ही रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास डिप्लोमा इन फोटोग्राफी में जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर आगे है डिजायरेबल में, तो 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन फोटोग्राफी, अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो फोटोग्राफी में तो ये आपके लिए और अच्छा रहेगा। फिर इसमें अगली जो पोस्ट है फायरमैन की पोस्ट रखी गई, इसमें एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है 18 और मैक्सिमम वही 25 ईयर इसमें रखा गया है। क्वालिफिकेशन दोस्तों 10th अगर आप पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बस इसमें दोस्तों फिजिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए, जैसे कि हाइट की बात करें तो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं जो मेल्स एंड फीमेल्स जो कैंडिडेट्स हैं दोस्तों उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर इसमें मांगी गई है। फिर उसमें दोस्तों आगे है जो आपका वेट है यानी वजन है तो 50 केजी होना चाहिए मेल का और फीमेल का 43 केजी मिनिमम होना चाहिए। फिर चेस्ट की बात करें दोस्तों पेंडेंट में 81.5 सेंटीमीटर होने चाहिए। वहीं दोस्तों अपॉन एक्सपेंशन में यानी कि फुलाने के बाद जो है आपका जो चेस्ट है वो 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। फिर आई साइज की बात करें तो 6x6 होना चाहिए। फिर दोस्तों एंड्योरेंस टेस्ट भी होगा। उसके बाद इसमें दोस्तों ये कैरिंग अ मैन यानी जो मैन है दोस्तों इनको 63 केजी ऊपर रख के कैरी करके 183 मीटर आपको 96 सेकंड में चलना भी पड़ेगा। उसका दोस्तों इसमें आगे क्लियरिंग 2.7 मीटर्स वाइड डिच लैंडिंग इन बोथ फीट लॉन्ग जंप, यानी जंप्स लॉन्ग जंप्स इसमें दोस्तों 2.7 मीटर की होगी। वहीं दोस्तों इसके बाद 3 मीटर वर्टिकल क्लाइंब भी रहेगा, यानी चढ़ना पड़ेगा 3 मीटर तक। तो ये हो गया। उसके बाद इसमें टेक्निकल की बात करें तो मस्ट हैव अंडरगोन ट्रेनिंग इन फायर फाइटिंग, यानी कि दोस्तों अगर आपने ट्रेनिंग की है तो और अच्छी बात है, इसमें टेक्निकल में आपसे ये चीज़ें मांगी गई हैं। डिजायरेबल भी आगे चीज़ें दी गई हैं। LMB यानी जो हैवी लाइसेंस होता है ये भी आपके पास होना चाहिए, वैलिड लाइसेंस फॉर ड्राइविंग ऑफ LMB। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे कुक की जो पोस्ट है, इसकी कुक के लिए बात करें तो इसमें जो एज लिमिट है दोस्तों 18 से 25 साल ही रखी गई है। और इसमें केवल और केवल अगर आप 10th पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। बस आप एफिशिएंसी इन ट्रेड यानी किसी ट्रेड से आपके पास कुक से अगर एक्सपीरियंस है या फिर ट्रेड से कुक ट्रेड से आप ITI किए हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर लैब अटेंडेंट की पोस्ट है, इसमें एज लिमिट बात करें तो 18 से 27 साल रखी गई है। इसमें दोस्तों जो मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी दोस्तों मैट्रिकुलेशन 10th हो उसमें आपका साइंस जो है एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों प्रेफरेबली शुड हैव वर्कड इन लेबोरेटरी और केमिकल ड्रग फैक्ट्री फॉर 1 ईयर, यानी कि दोस्तों 1 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जहाँ केमिकल या ड्रग फैक्ट्री में या फिर कहीं कार्य किए हों आप, तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों अगली जो पोस्ट है मल्टीटास्किंग की, यहाँ एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 साल इसमें रखा गया है। इसमें केवल और केवल 10th पास मांगा गया है। अगर आप 10th पास हैं तो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोस्तों ट्रेड्समैन की पोस्ट है, इसमें दोस्तों एज लिमिट जो है 18 से 25 साल रखी गई है। यहाँ आपके पास 10th पास इसमें भी होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, और एक सर्विसमैन ऑफ अप्रोप्रिएट ट्रेड। उसके अलावा दोस्तों इसमें अप्रेंटिसशिप कंपटेंसी है, जो कि अप्रेंटिसशिप आपकी होनी चाहिए 1 साल की ट्रेड से फिटर, वेल्डर, वॉच रिपेयर, ब्लैक स्मिथ, पेंटर, टीन स्मिथ, टीन, इनमें से किसी भी से ट्रेड से आपके पास 1 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं।
ट्रेड्समैन में। फिर दोस्तों वाशरमैन में 18 से 25 साल, इसमें भी एज लिमिट रखी गई है। और क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो 10th आपके पास होना चाहिए, साथ ही आईटीआई वाशरमैन ट्रेड से होना चाहिए। उसके बाद कारपेंटर जूनियर की पोस्ट रखी गई है, 18 से 25 साल एज लिमिट इसमें भी दोस्तों। यहाँ भी आपकी 10th पास होना चाहिए और साथ ही आईटीआई का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें मांगा गया है दोस्तों कारपेंटर ट्रेड से। फिर दोस्तों टीन स्मिथ में 18 से 25 साल एज लिमिट रखी गई, यहाँ भी 10th आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, यानी दोस्तों आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन की बात बताई गई है, जो हमने आपको ऑलरेडी बता ही दी है कि ओबीसी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 3 साल का एज में रिलैक्सेशन, वहीं एसटी एससी जो कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन और दोस्तों जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं वो 10 साल का एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। फिर दोस्तों इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो सिलेक्शन की बात कर लेते हैं। जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, यहाँ सबसे पहले आपका एग्जाम टेस्ट लिया जाएगा, जो कि रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों, 100 नंबर का रहेगा। उसका टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि शॉर्ट हैंड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, वॉट एवर एप्लीकेबल द पोस्ट, यानी जिस पोस्ट के लिए जो अभी हमने आपको ऊपर बताया वो आपके सारे टेस्ट होंगे। जैसे एलडीसी है तो दोस्तों उसके लिए आपके पास टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट ये मांगी है, तो वो टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका रिटर्न होगा, जो कि 100 नंबर का रहेगा। फिर दोस्तों इसमें आगे द रिटर्न टेस्ट में आपका क्या क्या सब्जेक्ट है तो वो हम बता देते हैं। सबसे पहला जो सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग रहेगा। उसके बाद नंबर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। फिर जनरल इंग्लिश रहेगा और जनरल अवेयरनेस रहेगा। 4 सब्जेक्ट रहेंगे आपके। जो एसएससी वाला पैटर्न दोस्तों सेम इसमें वही चीज़ रखा गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें आ गया रिटन एग्जामिनेशन विल बी अप टू आवर्स, यानी कि दोस्तों जो टाइम है रिटन एग्जाम को 2 घंटे आपका टाइम रहेगा, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा और 2 घंटे आपको टाइम रहेगा। फिर दोस्तों यहाँ जनरल इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, जो कि नीचे बताया गया दोस्तों। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी सब्जेक्ट टू ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी, यानी दोस्तों जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे तो ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टेड दे जा सकती है। उसके बाद दोस्तों इसमें आगे बताया गया है कि आपको जो टेस्ट देने आएंगे, जहाँ पेपर सेंटर रहेगा आपको, वहाँ नो टीएडी वगैरह कुछ भी पेड आपको नहीं किया जाएगा। और फिर दोस्तों इसमें नीचे दिए गए है द रिटन एग्जामिनेशन इज टेंटेटिवली शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ फरवरी, यानी जो आपका रिटन एग्जाम है फरवरी तक में टेंटेटिव है, लेकिन फरवरी में आपका ये एग्जाम हो सकता है। तो इस प्रकार से जो लोग इंटरेस्टेड हैं, साथ ही जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फॉर्म वगैरह की जो फीस है वो 1 भी रुपये इसमें फीस चार्ज नहीं रखा गया है। तो आप लोग जो फॉर्म है अप्लाई जरूर कर लीजिए। एमटीएस की पोस्ट है और एलडीसी की जो पोस्ट है इसमें तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया है। बाकी जो पोस्ट है उनमें एक्सपीरियंस वगैरह मांगा गया है, तो जो कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस हो वो लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है दोस्तों, हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से क्लिक करके आप सीधे अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में आपको कुछ डाउट आता है तो वो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम पर पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके आप हमको पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग के लिए ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेटेड वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।